सोचिए, एक सुबह आप जागते हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई आवाज, न कोई हलचल, न इंसान, न जानवर, यहां तक कि कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं। ये किसी हॉरर मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन 1986 में वेस्ट अफ्रीका के एक छोटे से गांव में यही नाइटमेयर सच बन चुका था। और सबसे डरावनी बात, ऐसा दोबारा भी हो सकता है। 21 अगस्त 1986, न्योस विलेज, कैमरून, वेस्ट अफ्रीका। दोपहर का समय। गांव में रहने वाला एक आदमी जोसेफ एक जोरों की आवाज सुनता है। आवाज अजीब थी, लेकिन खतरे जैसा कुछ नहीं लगा, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया। रात होते ही जोसेफ अपनी बेटी को गुड नाइट कहने जाता है। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक आवाज निकलती ही नहीं। वो मुंह खोलता है और उसे एक अजीब सी बदबू महसूस होती है, और अगले ही पल जोसेफ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जोसेफ अब अगली सुबह करीब 9 बजे होश में आता है। वो अपनी बेटी को देखता है। उसे लगता है वो अभी भी सो रही है। वो उसे पुकारता है, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वो बाहर निकलता है। पड़ोसी का घर, सब डेड। अगला घर, वही सीन। खेतों में पालतू जानवर मरे पड़े हैं। जमीन पर पक्षी मरे पड़े हैं। यहां तक कि कीट पतंगे भी मोशनलेस। जोसेफ को ऐसे लगता है जैसे दुनिया में केवल अब वही बचा हो। उसी समय पड़ोस के वूम नाम के गांव से एक आदमी साइकिल से न्योस गांव की तरफ आ रहा था। रास्ता बिल्कुल शांत। एक के बाद एक जानवर मरे पड़े हैं। वो एक घर में घुसता है। अंदर का सीन देखते ही वो पैनिक हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर सब लोग थे डेड। घबराकर वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। सिर्फ एक रात के अंदर अंदर करीब 1700 लोग और 3000 जानवर मारे जाते हैं। सब ऐसे जैसे नींद में हो। न कोई खून, न आग, न कोई वार्निंग, बस बिना किसी शोर के सिर्फ सन्नाटे से भरी तबाही। ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ। 2 साल पहले 15 अगस्त 1984 न्योस विलेज से 100 किलोमीटर दूर लेक मुनाउन के पास भी कुछ लोग के साथ ऐसा ही हुआ। एक ट्रक में 12 पैसेंजर्स जा रहे थे। अचानक एक बादल से धुंध ने उन्हें घेरा। ट्रक का इंजन रुका। कुछ पैसेंजर्स ये देख बाहर आए और वहीं गिर पड़े। सिर्फ वही लोग बचे थे जो ट्रक के ऊपर बैठे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तब तक जब तक न्योस विलेज वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था। साइंटिस्ट आए पर सब कुछ नॉर्मल लगा। खिली धूप और पेड़ पौधे हरे भरे, बिल्डिंग्स अनटच्ड। न कोई बीमारी, न पैंडेमिक, न पॉइजन अटैक, न कोई वेपन्स के हमले का नामो निशान। फिर सामने आई इसकी असली वजह। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक इनविजिबल ओडरलेस गैस। लेक न्योस एक डीप वॉल्केनिक क्रेटर लेक है। एक्सट्रीम प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से यह गैस पानी में डिसॉल्व होती रहती है। सालों तक, दशकों तक चुपचाप। और फिर अचानक एक दिन, जैसे मानो सोडा बॉटल में प्रेशर के साथ गैस रिलीज हुई। झील का निचला पानी ऊपर आया और 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर के साथ बाहर निकल आई। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है, इसलिए जमीन से चिपककर वो 12 मील दूर तक फैल गई और पूरे न्योस विलेज को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। जिसने इसे सांस में लिया वो वहीं गिर पड़ा। कुछ देर में मर भी गया, और जो ऊंचाई पर थे वो बच गए। आज साइंटिस्ट ऐसी लेक्स के लिए डीगैसिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ऐसे डिजास्टर्स दोबारा ना हो। लेकिन एक बात है,
दुनिया में ऐसी कई और क्रेटर लेक मौजूद हैं जो अभी भले शांत हैं, पता नहीं कब हलचल मचा सकती हैं। कभी कभी हमारे आसपास के शांत माहौल में पनप रही होती है टाइम बॉम्ब की तरह एक तबाही, लेकिन उसका पता तभी लगता है जब वो टाइम बॉम्ब फटता है।